तो एमपीएससी 2022 के लिए ये क्वेश्चन है कि चेंचू जनजाति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कि यह जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, और दूसरा विकल्प है कि यह जनजाति मुख्य रूप से केरल में पाई जाती है, और तीसरा है कि इस जनजाति में अपनी मर्जी से वर वधू का चुनाव करने की आज़ादी है, और चौथा कथन है कि इस जनजाति में विधवा विवाह को बुरा नहीं माना जाता। अब कुछ कूट दिए हुए हैं, यानी कि 4 कूट हैं। इनका प्रयोग करना और बताना कि इनमें से कौन से कथन असत्य हैं। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चुनाव करना है, जो कथन सही नहीं है। तो चेंचू जनजाति के बारे में थोड़ी सी बता दूंगी, सवाल क्यों पूछा जा रहा है। असल में क्या हुआ, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तेलंगाना विधानसभा ने नल्लामाला जो वन है वहाँ पे यूरेनियम खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है कि भाई इनका पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही, और बगल में चूँकि कृष्णा नदी है तो उससे कृष्णा नदी पर दिक्कत जाएगा यूरेनियम खनन से। इसके अलावा जो ये चेंचू जनजाति है यहाँ, इनके जीवन यापन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए तेलंगाना विधानसभा ने खनन को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो इसके लिए चेंचू जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो पहला और दूसरा है। पहला इसलिए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, ये गलत है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा ये है कि यह जनजाति मुख्य रूप से केरल में पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो जनजाति है चेंचू जनजाति, ये जनजाति आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक में पाई जाती है, और ये मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य की जनजाति है जो काम करने के लिए या फिर धीरे धीरे वहाँ पहुँच गई है। और इसके अलावा इस जो चेंचू जनजाति है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लोग शादी के लिए अपनी मर्जी से वर वधू का चुनाव करते हैं, जिसके लिए इनको खुली आज़ादी है। इसके अलावा इस जनजाति में विधवा विवाह को भी बुरा नहीं माना जाता। और जो चेंचू जनजाति है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कृषि का कार्य नहीं करते आज भी, और अपने जीवन या मतलब अपने जीविका यापन या खाने पीने के लिए आज भी शिकार के जरिए या कंदमूल से अपना भोजन का प्रबंध करते हैं। और इनका एक जो और प्रमुख विशेषता है कि जब इनमें तलाक जैसी कंडीशन आती है तो ऐसी स्थिति में आपसी सहमति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो कि एक अपने आप में मिसाल है। इसके अलावा ये जो जनजाति है ये चेंचू भाषा बोलती है, चेंचू जनजाति। तो इनमें सही जो असत्य कथन है वो 1 और 2 है। तो ये था चेंचू जनजाति के बारे में संबंधित प्रश्न उत्तर का छोटा सेट।